श्री रामायण तुलसी कृत कथा करो अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मां। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। कल के कथा में वशिष्ठ जी भरत जी को समझा रहे हैं। अब भरत जी आज उनका उत्तर देना चाहते हैं और दे रहे हैं। के कई सुअ कुटिल मति राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस मोहि से अधम के राज। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मां। केकई के पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख और निर्लज मुझ जैसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख पाना चाहते हैं। भरत जी कहते हैं कि केकई ऐसा कुटिल माता है और उसका पुत्र मैं हूँ और हमसे आप सुख चाहते हैं। कहूँ साच सब सुनि पतियाहूँ। चाहिए धर्मशील नर नाहूँ। मोहि राज हठि दई हहीं जबहीं। रसा रसा तल जायहीं तबहीं। भरत जी कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ। आप सब सुनकर मेरी बात पर विश्वास करें, क्योंकि धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। अगर आप मुझे हठ करके जिस समय राज्य दे देंगे उसी समय यह पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु। जेहि लगी सिए राम बनवासु। राय राम कहु कानन दीन्हा। बिछुरत गमन अमरपुर कीन्हा। मेरे पिता दशरथ जी थे। मेरे समान पापों का घर कौन होगा जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम को वन दिया, परंतु उनके वियोग में वे सह सकने के कारण स्वयं स्वर्ग को गमन कर गए। राजा दशरथ जी वनवास तो दे दिए, लेकिन जब भगवान बन गए तो उनके वियोग में अपना प्राण दे दिए। अब भरत जी समझा रहे हैं कि पिताजी कैसे थे। मैं 60 सब अनरथ कर तू। बैठ बात सब सुनहु सचेतु। बिनु रघुबर बिलोक यवासु। रहे प्राण सही जग उपहासु। और एक मैं दुष्ट हूँ जो सारे अनर्थों का कारण, सब तो मेरे ही कारण हो रहा है। चेतन अवस्था में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रुखरा रस रूखे। लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहा हृदय कठिनाई। निदरी कुलिस जैलही बड़ाई। ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त है नहीं है। ये लालची है, भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय को कठोरता कहाँ तक कहूँ जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण ते कारज कठिन होई दोष नहीं मोर। पुलिस हस्ती ते उपलते लोह कराल कठोर। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मां। कारण से कारज कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है।
कई भवतन अनुरागे, पावर प्राणय घाय भागे, जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। केकई से उत्पन्न यह देह, प्रेम करने वाले ये पामर प्राण पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में मैं भी मुझे प्राण प्रिय लग रहा है, तब अभी आगे मैं और भी बहुत देखूंगा और सुनूंगा। लखन राम सिय कह बन दीन्हा, पठई अमरपुर पति हित कीन्हा, लीन विधवपन अपजसयापु, दीन्हु प्रजहि शोक संतापु। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी तो वन में भेज दिया, स्वर्ग भेजकर पति का भला किया, स्वयं विधवापन और अपजस लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। अपने माँ के लिए कह रहे हैं, मोहि दीन सुख सुजस सुराजू, कीन्ह कई सभ कर काजू, एहि ते मोर काहय बनीका, तेहि पर देन कहूँ तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर जस और उत्तम राज्य दिया। केकई ने सभी का काम बना दिया, इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या हो सकता है। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कई जठर जनमी जग माही, यह मोहि कह कछु अनुचित नाही, मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पाँच कत करहु सहाई। केकई के पेट में संसार जन्म लेकर वह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरे सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, उसमें प्रजा और पंच क्यों सहायता आप लोग कर रहे हैं। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार, तेहि पियाई बारुनी, कहु काह उपचार, सियावर रामचंद्र शंकर जीवा। जो बुरे ग्रह से ग्रसित हो, फिर बायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज इसका हो रहा है। कई सुवन जोग जग जोगी, चतुर बिरंची दीन मोहि सोई, दशरथ तनय राम लघु भाई, दीन मोहि विधि बादी बड़ाई। केकई का पुत्र होने के नाते संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। तुम सब कहु कढ़ावन टीका, राय रजाजस सब कहनी का, उतर देव केहि विधि केहि, कहु सुखे न जथा रुचि जेहि। आप सब लोग भी मुझे राज तिलक लेने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुख पूर्वक वही कीजिए। मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहूँ कही के कीन्ह भलाई, मोबन को सचराचर माही, जहि सिय राम प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता केकई समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया।
जड़ चेतन जगत में मेरे अतिरिक्त और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है। भरत जी अपने को पापी इतना बन रहे हैं। परमहानि सब कह बड़ लाहू, आदिनु मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बस रही, सब उचित सब जो कुछ कहू। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ भी है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं है। आप जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप सब लोग संशयशील और प्रेम के बस में होकर कह रहे हैं। ये बात तो उचित आप लोग नहीं कह रहे हैं, लेकिन प्रेम के बस में होकर के ये बात कह रहे हैं। राम मातु सुठी सरल चित, मोह पर प्रेम विशेष। कहई सुभाय स्नेह बस, मोर दीनता देखी सियावर। रामचंद्र शंकर जीउमा। भरत जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल चित्त वाली है और मेरे ऊपर उनका विशेष प्रेम है। कौन है? कौशल्या जी को कहते हैं। इसलिए मेरी दीनता, मेरी दुख को देखकर वे स्वाभाविक स्नेह के बस होकर ऐसा कह रही है कि आप राज तिलक ले लीजिए। गुरु विवेक सागर जुग जाना, जिन्हीं विश्व कर बदर समाना। मोकह तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख विमुख सब कोई। गुरु जी ज्ञान के सागर हैं। यह सारा संसार जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बैर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक की तैयारी कर रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाता है। परिहरि राम सिए जग माही, कौन कहहि मोर मत नाही। सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतहु कीच तहाँ जह पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के अतिरिक्त इस संसार में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुख पूर्वक सुनूंगा। अगर लोग कहेंगे तो मुझे दुख नहीं होगा, मैं सुख पूर्वक सुनूंगा और उसको सहन भी करूंगा। क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ जरूर होता है। डरु न मोहि जग कहई कि पोचू, परलोकहु कर नाही न सोचू। एक उर बस दुसह दवारी, मोहि लागी भय सिय राम दुखारी। मुझे इस बात का डर नहीं है कि संसार मुझे बुरा कहेगा और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही असनीय दवा नल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तजी राम चरण मन लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछिताऊ अभागी। जीवन का सबसे अच्छा लाभ तो लक्ष्मण जी ने पाया, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास देने के लिए हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्यों पछता रहा हूँ। आपन दारिन दीनता, कहऊ सबहि सिरनाथ। देखे बिन रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाई। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। भरत जी कहते हैं कि मैं सभी लोगों के सामने सिर झुकाकर अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। सुनिए, श्री रघुनाथ जी के चरणों के देखे बिना मेरे को
जलन हमसे नहीं जाएगी। आन उपाय मोह नहीं सूझा, खोजिय कै रघुबर बिन बूझा। एक कही हई मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मेरे मन में एक ही दृढ़ संकल्प है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अन भल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन मुख मोहि देखी, क्षमि सब करी हहि कृपा विशेखी। यद्यपि मैं बुरा और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, फिर भी श्री रामचंद्र जी मुझे अपने सामने शरण में आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सकुच सुठि सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरिहु कयन भल कीन्हन रामा, मैं सुसेवक यद्यपि बामा। भरत जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी शील और संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी अपने शत्रु का भी बुरा नहीं किया। यद्यपि मैं विपरीत हूँ, पर हूँ तो उनका बच्चा और सेवक ही हूँ। तुम पै पाच मोर भल मानी, आयस आसुस देहि सुबानी। जेहि सुनि विनय मोहि जन जानू, आवहि बहुरी राम रजधानी। आप सभी लोग इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरी प्रार्थना सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी पुनः अयोध्या को लौट आए। यद्यपि जन्म कुमातुते मैं सठ सदा सदोष, आपन जानि न त्याग हहि मोहि रघुबर भरोस। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री रामचंद्र जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर मेरा त्याग नहीं करेंगे। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जन पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत सब जागे। भरत जी की ऐसी वाणी को सुनकर सबको अच्छा लगा, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगी हुई वाणी थी। श्री राम के वियोग रूपी भीषण बीज के सब लोग जल रहे थे। वे मानो बीज सहित मंत्रों को सुनते ही ऐसा मंत्र भरत जी बोले कि सब बीख खत्म हो गया। मातु सचिव गुरु पुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरत ही कहि सराही सराही, राम प्रेम मूरत तन आही। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष जितने थे, सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी की बार बार सराहना करके कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम के प्रेम की साक्षात मूर्ति है, आप श्री राम जी ही हैं। भरत जी को लोग कह रहे हैं। तात भरत यस काहे न कहऊ, प्राण समान राम प्रिय अहऊ। जो पावर अपनी जड़ताई, तुम्हि सुगाई मातु कुटिलाई। हे तात, हे भरत, आप ऐसा क्यों न कहे। श्री राम जी को आपके प्राणों के समान प्रिय हैं। जो नीच अपनी मूर्खता बस आपकी माता केकई की कुटिलता के कारण आप पर अगर संदेह करेगा तो क्या होगा।
66 कोटिक पुरुष समेता, बसहि कलप सत नरक निकेता। अहि अघय अगुण नहीं मन गहई, हरई गरल दुख दारिद दहई। वह दुष्ट अपने करोड़ों पूर्वज, अपने ही नहीं अपने करोड़ों पूर्वजों के साथ 100 कल्पों तक नरक में निवास करेगा, जो आपका शिकायत करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करता है, बल्कि वह विष को हर लेता है और दुख तथा दरिद्रता का दहन कर देता है। अवश्य चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबन दीन। सियावर रामचंद्र शंकर जीवा। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। अपने बहुत अच्छा किया, आपका विचार बहुत अच्छा है। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बहुत बड़ा सहारा दे दिया। अब आज यही कथा विराम लेगी। काल भरत जी तैयारी कर रहे हैं अब श्री राम जी के मिलने के लिए, वो कल कथा होगा। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चितलाय, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर साय। सियाज वर रामचंद्र शंकर जी माँ।